The first compliment of the day for you. Yes. Ready? Ready. The compliment I have for you is ये जहाँ तक आप पहुँचे हो and where you're going, ये घिसाई का नतीजा है. Spoke to some deeper people for the sake of this podcast. और वो लोग जिनके दिमाग के अंदर डेप्थ है, they recognize your depth and they recognize the fact that I'm sure you've seen trauma, they are sure you've seen trauma, but आप बहुत sorted out हो. आप उस ट्रॉमा को पकड़ के नहीं रख रहे. Thank you. एंड वो खुशी, वो शांति आपके चेहरे पर दिख जाती है. एंड आई ऑल्सो फील दैट्स व्हाई यू रीच द टॉप. Thank you. दैट्स द कॉम्प्लीमेंट. Thank you. That really. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन TRS. दैट्स ऑल. नो आई एम किडिंग. ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है. ये सब जानते हो आप? I think कुछ हद तक it's something that एक part है जो I mean A plus all of that I don't know. I think वो change होता रहता है. I do know कि घिसाई लगी है. I do know कि ऐसा नहीं है कि एक झटके में हो गया. Ups and downs देखे हैं and I'm glad कि देखे हैं क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं. एंड कभी कभी शुरू में ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार जब आपको लगता है कि यार आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपके सामने नहीं है, अभी आप क्या करो जब नहीं है सामने. आप जितना आपको घड़ा दिया जाएगा उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. सरोगेसी, मदरहुड, ऑल ऑफ दैट, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? आई थिंक आई एम अ लर्नर. आई एम, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब वेदर इट्स वरुण और समवन एल्स, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, दैट. बट आई थिंक आई फील सवाल अच्छे हैं. इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग देन हाउ आर यू ग्रोइंग, हाउ आर यू मूविंग अहेड, हाउ आर यू नोइंग एनीथिंग मोर. सो आई फील समटाइम्स हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टूपिड लगेंगे. सो हमेशा यू शुड आस्क क्वेश्चंस. आई ऑलवेज फील दैट. Ask the right questions. मेहनत, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी. Yeah, I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry, like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हो आप, सडनली आपके सर पे भी चढ़ सकता है. So to stay grounded, to stay real, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे योर गम्स शो लिटिल मोर व्हेन यू स्माइल, फलाना. सो आई फील लाइक आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना, वो तो है अभी. व्हाट इज़ यूनिक अबाउट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside, जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है, बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को, मेरे को क्या होता है, मुझे होता है. What is मेरे को? It doesn't exist in Hindi. Fair. Yeah.
So I try and keep this Dilli ki ladki inside. I think what is also important is your equations and your relationships with people. Kaam to kar hi rahe ho, you know, but I think if you have no equations, if you have no, you know, relationships with people who you've worked with, then eventually, मतलब what are you taking with you? पता है, ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है कि यू कीप सेविंग ओवर टाइम इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर, पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है, बिकॉज everyone can meet 100 people. Yeah. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and you know just like I can't fake it यार. मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that which I should. Okay. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. बताइए, फीडबैक दीजिए. मुझे ऐसे वाइबी, गहरे, इजी गोइंग, मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस करना बहुत अच्छा लगता है. On days like this, I don't feel like my work is my work. I just feel like it's a blessing. Love having deep conversations with self-made people. बहुत मज़ा आएगा कृति सैनन के साथ. I welcome her back to TRS. और इनसे बात करने के बाद मुझे ये समझा है कि इन्हें इतनी ज़्यादा सफलता क्यों मिली है. क्योंकि सफलता के पीछे जो माइंडसेट रहता है ना, जो दिल रहता है, उस माइंडसेट को, उस दिल को जाना आज के कॉन्वर्सेशन के थ्रू. इट वॉज कृति सैनन ऑन TRS. शेयर कीजिए ये वाला एपिसोड अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. I hope you enjoyed this special episode of TRS.